स्टार्ट। नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी? सभी फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एवरेज, मतलब कि औसत। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग एवरेज लगा लीजिए और हिंदी में बोले तो औसत। तो मैंने ऐसा सोचा मिक्सचर एलिगेशन से पहले एक बार एवरेज के बारे में आपको सारी बातें बता दी जाएं, क्योंकि एलिगेशन के कुछ सवाल जो होते हैं वो एवरेज के बेस के होते हैं। तो हम पहले एवरेज के बारे में जानेंगे, फिर हम मिक्सचर एलिगेशन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले आप यही बात जान लीजिए कि एवरेज क्या होती है। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आप लोग कहीं मुखर्जी नगर में रहते हो, पहले दिन आपने अपनी महिला मित्र पर 100 रुपए खर्च किए, दूसरे दिन आपका बैलेंस कुछ ज्यादा था तो आपने 150 लगा दिए, लेकिन तीसरे दिन आपका जो बैलेंस है थोड़ा कम हुआ तो आप केवल 50 रुपीज लगा पाए। तो अब आपने ये बात सोची कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ ऐसा नंबर दे दो जो कि मैं डेली खर्च कर पाऊं। तो हमने क्या किया, हमने तीनों को ऐड किया तो ये बनते हैं 300, मतलब 300। ये जो 300 है इसका एक स्पेसिफिक नेम है, ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हिंदी में बोले तो परीक्षणों का जोड़। परीक्षणों का जोड़। तो ये 300 रुपए कितने दिन में खर्च किए? 3 दिन में। यदि आप 3 से इसको डिवाइड करते हो तो एक नंबर निकल के आता है 100। ये 100 ही क्या है? यही तो एवरेज है। और ये जो 3 है ये इसका नाम होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड लगाते हो तो ही क्या बनती है? एवरेज। जैसे कि यहां पर कितना बना है? 100। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 100 रुपए यदि मुझे डेली खर्च करने तो 30 दिन का यदि मुझे निकालना हो एटीएम से पैसा तो मैं 3000 रुपए मैं एटीएम से निकलवाऊंगा। ये एवरेज का यूज हो गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी याद रखना है। इसको मिटा दें, चलिए इसको हम साफ कर रहे हैं। और ये जो एवरेज का जो फॉर्मूला है, जैसे ये एवरेज का जो फॉर्मूला हुआ कि एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, शॉर्ट में लिख दिया बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो एवरेज का फॉर्मूला हुआ दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले भी याद रखने हैं। जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n तक की संख्याओं का जोड़ क्या होगा? n × n + 1 बाय में 2। ये बात आप लोग जानते हो, मैंने बहुत पहले आपको बताई है। यदि इसका स्क्वायर करना है 1² + 2² + 3² अप टू n², यदि मुझे करना है तो 1/6 n n+1 और 2n+1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। आप चाहो तो मैं आपको क्यूब का भी लिखवा देता हूं, जैसे 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। ये क्या होता है? n+1 बाय में 2 और इसका सारे का क्या? होल स्क्वायर। ये 3 का बन गया। ठीक है, जब तक ये वीडियो चलेगी, जब तक आप ये 4 फॉर्मूले नहीं भूलेंगे, और उसके बाद तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, है ना? तो इनको हम जल्दी से मिटा देते हैं, साफ करें। चलिए, तो अब हम सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी एवरेज ऑन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। मतलब जब नंबर्स जब लगातार आ जाएं तो वहां पर हमें सवालों को करने के लिए क्या अप्रोच रहने वाली है, कौन सी अप्रोच से हम जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये छोटी सी हेडिंग एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लगा लीजिए। कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो अब ये कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? ये होता है लगातार संख्याएं। जब संख्याएं लगातार हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। 71 72 73 74,
चाहे कोई भी हो सकता है। तो मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, उसी के बेस पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं कि हम कितने तरीके से हम एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहले अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि आ रहा है आज की क्लास का अपना सबसे पहला सवाल। ये सवाल होगा इतना सिंपल, इसको देखने के बाद आपके चेहरे पर आने वाले हैं डिंपल। देखिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 12 पॉजिटिव इंटीजर्स की एवरेज क्या होगी। 2010 सीजीएल टायर 1 का सवाल है और आपके ऑप्शन थे 6, 6.5, 7 और 7.5। सबसे पहले तो मैं 1 से 12 तक के नंबर ही लिखता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है ना। 1 से 12 तक की पॉजिटिव इंटीजर्स यही है। यदि आप इंटीजर्स नहीं जानते हैं तो सबसे मेरी पहली वीडियो बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम देख सकते हो, वहां पर मैंने सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पर पहला तरीका ये कहता है यदि कॉन्सिक्यूटिव हैं तो पहले और आखिरी के जोड़ की एवरेज, जैसे 1 + 12 बाय में 2, इनकी एवरेज कितनी होगी 12 और 1 13/2 मतलब 6.5। एक तरीका तो ये कहता है कि यदि कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, यदि लगातार संख्याएं हैं तो पहली और आखिरी वाली संख्या की एवरेज ही एवरेज होती है। ये पहला तरीका हुआ, मैं यहां पर पहला तरीका लिख देता हूं। दूसरा तरीका एवरेज का क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है सभी को जोड़ो, पहले सभी को ऐड करो। 1 से लेकर 12 तक का जोड़ यदि आपको करना है, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था n × n + 1/2, n × n + 1/2। n की वैल्यू कितनी यहां पर 12, 12 और 1 13, यदि 12 रखता हूं तो 6, 78, 78 तो इसका जोड़ हो गया। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12, कितनी 12, मतलब 78 को यदि आप 12 से डिवाइड लगाते हो तो 12 × 72 होता है, 6 बचेंगे, 12 × 5 = 60, तो यहां से भी एवरेज कितनी आएगी 6.5। अब एवरेज तो चेंज होने से रही, तो ये दूसरा तरीका हो गया जी। एवरेज का दूसरा तरीका यहां तक देख पा रहे हैं ना। चलिए, ये एवरेज का दूसरा तरीका हो गया। यदि तीसरा फाइनल तरीके की मैं बात करूं, जो सीरीज में बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, वही एवरेज होती है। तो आप देखोगे यहां पर ठीक बीच में कौन है, 6 एक साइड हो गए और 6 एक साइड हो गए, तो अब बीच में तो कुछ बचा नहीं, तो 6 और 7 के ठीक सेंटर में कौन आता है 6.5, यही क्या होगी एवरेज हो जाएगी। ये तीसरा तरीका हो गया। वो शोले फिल्म नहीं देखी, आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे साथ, तो ये बाकी ही तो एवरेज है, ये बाकी ही तो एवरेज है, यही तो एवरेज है 6.5। तो ये 3 तरीके हैं जो बेसिक हैं, बिल्कुल जान पाएंगे। तो एक और सवाल ले रहे हैं जिससे मैं आपको और छोटी छोटी सी बातें बता पाऊं, है ना। मिटा दें, चलिए। जैसे मैं आपको ये बात बोलता हूं, जैसे मैंने आपको ये बात कही कि 3 4 5 की एवरेज बता दो मुझे, तो आपका जवाब होगा 5 4 9 और 3 12। 12 को यदि आप 3 से डिवाइड करते हो तो 4 आएगा, तो 4 सेंटर में है सीधा, तो यही एवरेज होगी। यदि आप दूसरा तरीका देखना चाहो तो 3 और 5 की एवरेज ही एवरेज होगी। 3 और 5 8 होते हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 4 आ जाएगा। यदि मैं इसी में 6 ऐड कर दूं, अब यदि मैंने इसी सीरीज में 6 को ऐड किया तो अब एवरेज क्या होगी, तो अब तो 4 होने से रही। अब पहला तरीका फिर से वही कहेगा, पहली और आखिरी वाली की एवरेज एवरेज होगी। जैसे 3 + 6 बाय में 2 कितना 4.5, यही एवरेज होगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कहता है सबको ऐड करो, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो फिर से वही 4.5 आएगा, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये कहता है
आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे साथ, मतलब 3 और 4 एक साइड, 5 और 6 एक साइड, तो 4 और 5 के ठीक सेंटर में कौन आता है 4.5, यही एवरेज हो जाएगी। जान पाएंगे? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां से मैं ये बात चाह रहा हूं कि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं, कोई भी ऐसी बात ना हो जो मेरे पास हो और आपके पास ना हो, ताकि मैं आपको अपनी सारी बातें डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपसे एसएससी टायर 2 में 2016 में पूछा गया। देखिए आपके सामने सवाल आ रहा है बड़ा जबरदस्त, ये लो। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। 7 नंबर है, 7 नंबर्स की एवरेज कितनी है जी 20 है। तो लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? और आपके ऑप्शन है ये 20, 23 और कितना है 24, 26, 24 और 26। अब उसने 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोले हैं, तो मैंने 7 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 5। अरे ये कुछ ज्यादा बड़े बन गए, इनको 2 बना दो, ये लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी आप एक बात सोच के देखो, 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं और उनकी एवरेज कितनी है 20, तो इसका मतलब मैं जान गया ठीक सेंटर में कौन आएगा जी 20 आएगा। ये तो बात फिक्स हो गई, ये तो बात फिक्स हो गई। अब उसने पूछा है 7 कॉन्सिक्यूटिव, 7 लगातार, यहां पर इवन ओड का कोई जिक्र नहीं है और सबसे लार्जेस्ट। इस 20 के बाद क्या आएगा, यहां पर 21, यहां पर 22 और यहां पर कितना जी 23, तो ये 23 क्या हुआ लार्जेस्ट। मैं अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 23। यदि वो आपसे शॉर्ट पूछ ले, सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो क्या होगा, तो इसको वापस चल पड़ेंगे 19, 18 और क्या 17। सही बात है, सही बात है, जान पा रहे हैं। लेकिन सवाल क्या आता है, सवाल क्या आता है, वो ऐसा पूछ लेता है सबसे बड़े नंबर में और सबसे छोटे वाले नंबर का डिफरेंस क्या होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे में डिफरेंस क्या होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसको मिटा दें। जैसे बात चल रही है केवल और केवल कॉन्सिक्यूटिव की, तो वहां पर जैसे 1 2 3 4 है, 1 से 2 पर जाने के लिए कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। 2 से 3 पर जाने के लिए कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है। 3 से 4 पर जाने के लिए कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे, केवल कॉन्सिक्यूटिव का जिक्र है, वहां पर एक जो गैप होगा ना वो 1 के बराबर होगा। ये जब होगा जब केवल और केवल कॉन्सिक्यूटिव है, जब केवल कॉन्सिक्यूटिव है। लेकिन जैसे ही इवन या ओड लग जाता है, जैसे मैं आपको बोल दूं 2 4 6 8, तो यहां पर जो गैप है वो तो एक ही है, लेकिन 2 से 4 पर जाने के लिए कितना ऐड हो रहा है 2। यहां पर फिर बात आ जाती है 1 जो गैप होगा मेरे प्यारे भाई वो 2 के बराबर हो जाता है। जब केवल कॉन्सिक्यूटिव का जिक्र होगा तो वहां पर एक गैप 1 के बराबर होगा, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव इवन या ओड लगा देंगे तो एक गैप जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। जान पाएंगे? तो आगे बढ़े, तो हम इसी बात पर हम एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। देखिए 2012 का सवाल है, लेकिन अभी ये केवल कॉन्सिक्यूटिव का ही सवाल है। जरा देखिए आपके सामने आ रहा है बड़ा जबरदस्त सवाल, क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n। 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनकी एवरेज n है। इसका मतलब यहां सेंटर में, अरे यही तो एवरेज है, सेंटर में क्या आएगा n आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया इससे आगे n प्लस
1 और उससे आगे n+2 आएगा। लेकिन उसने ये बात कही है वो स्टार्टिंग विद m है, इसका मतलब यहां पर m है, यहां पर m+1 आएगा और यहां पर क्या आना चाहिए था, m+2 आना, ठीक है। और उसका नाम उसने क्या लिख दिया, n। अब उसने आगे आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। अब उसने ये बात कही है स्टार्टिंग विद m+2 है, मतलब यहां से बात चल रही है m+2, इससे आगे m+3, m+4, ये 3 तो हो गए, m+5, m+6, ये कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6 मतलब m+7। तो अब एवरेज क्या होगी, तो अब एवरेज क्या होगी, तो देखिए सेंटर में यहां पर कौन है, यहां पर सेंटर में कौन है, यहां पर सेंटर में होगा m+4 और m+5 के सेंटर में कौन होगा। तो आप एक बात देखोगे यहां पर आएगा m+4.5, m+4.5, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये आप लोगों के ऑप्शन में होता नहीं है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जैसे m+2 जो है उसका नाम होता है n, तो ये m+4.5 को m+2+2.5 में लिख सकता हूं कि नहीं, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल लिख सकते हो। m+2 क्या है, n है, तो n+5/2 आप इसको बोल सकते हो। यदि मैं ज्यादा ही इसको एलेबोरेट करूं तो 2n+5/2, यही इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 2n+5/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला हो जाना था, जान पाएंगे। तो इस तरह से सवालों को आपको समझना है पहले, यदि एक बार सवाल समझ आने लगे तो उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, है ना। चलो ये तो जब बात है जब नंबर्स 2 4 5 हैं, 7 हैं, 12 हैं, लेकिन यदि नंबर्स ज्यादा हो जाएं, कोई आपसे बोल दे कि 25 ओड इंटीजर्स हैं या 25 इंटीजर्स हैं खाली, ठीक है, तो वहां पर क्या अप्रोच रहेगी सवालों को करने की, इसको मिटा दें। चलिए जो अगला जो सवाल है आपके सामने जो आ रहा है उसमें उसने यही पूछा है, क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने सवाल है द एवरेज ऑफ 25 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर, अब की बार ओड नंबर है, इंटीजर्स इज 55, 25 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स की एवरेज कितनी है, 55 है, हाईएस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज, और आपके ऑप्शन है 79, 105, 155 और क्या होगा 109। तो अब यहां पर काम आएगा वो गैप वाली बात। आप एक बात देखिए, जैसे 1 2 3 मैंने लिखा, नहीं मैं चलिए मैं ओड नंबर ही लिख देता हूं 1 3 5, यहां पर कितने नंबर हैं, यहां पर नंबर है 3, लेकिन गैप कितने, एक गैप ये हुआ और एक गैप ये हुआ, 2 गैप, इसका मतलब यदि 3 नंबर्स हैं तो गैप कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है जी 25 है, इसका मतलब 25 नंबर्स जो हैं, जो 25 नंबर्स हैं, अरे मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तो यहां पर गैप कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 24। भाई 25 नंबर्स हैं, गैप कितने होंगे 24। लेकिन आप यहां से इस बात को ना समझ लीजिए, यहां यदि 24 गैप हैं तो यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48, ये 48 क्या होगा, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली टर्म का डिफरेंस होगा, है ना भाई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली टर्म का डिफरेंस होगा। तो मैं यहां पर एक आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान देना, यदि 25 नंबर हैं तो बीच में एवरेज होगी 55, और इससे इस तरफ कितने नंबर होंगे सर 12 नंबर होंगे, और इससे पीछे की साइड भी कितने होंगे जी 12 नंबर्स होंगे, है कि नहीं। अब यदि कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर हैं, सेंटर में 55 है, 55 एवरेज है, तो आप एक बात बताना, ये मैंने यहां पर एक लाइन खींची है,
इससे राइट साइड में कितने नंबर हुए? 12 और एक कितने 13। यदि 13 नंबर्स हैं तो गैप कितने होंगे सर? 12 होंगे। यदि 12 गैप हैं और मैंने आपको बहुत पहले बात बताई है इवन या ओड है तो एक गैप 2 के बराबर है, तो मतलब 12 दूनी कितने? 24, मतलब 24 का गैप होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आप सीधे 55 में 24 को यदि ऐड करोगे तो सीधा लास्ट वाला नंबर निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा? 79। यही सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर पहला हो जाना था। तो ऐसे करते हैं सवालों को। यदि वो आपसे सबसे छोटा पूछ लेता तो मैं इस लाइन को यहां पर लगा देता, फिर मैं इस लाइन को यहां पर लगा देता हूं। बाई चांस उसने आपसे सबसे छोटा पूछ लिया तो 55 के यहां पर मैंने राइट साइड को एक लाइन लगा दी। अब इससे लेफ्ट साइड को कितने नंबर हुए सर? 13 नंबर हुए। गैप कितने हुए जी? 12 गैप हुए, और एक गैप 2 के बराबर है तो 24 होगा। उस केस में मुझे 55 में से मुझे 24 को माइनस करना पड़ता 1 31। यही सवाल का उत्तर होता। सबसे शॉर्ट नंबर कौन सा होगा? सबसे स्मॉल या शॉर्ट नंबर कौन सा होगा? यही सवाल का उत्तर होना था उस केस में। लेकिन यहां पर उसने आपसे लार्जेस्ट पूछा है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? 79 हो जाएगा। जान पाएंगे? तो अच्छा लग रहा है ऐसी बातें जान के, है ना? तो अब जो अगला मैं जो सवाल ले रहा हूं ना भाई, वो इतना औसम सवाल है। कोई भी एग्जाम दे लो, स्टेट दे लो और इंडिया का दे लो, वहां पर वो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन वहां पर गड़बड़ क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन वो सवाल बिल्कुल ही हलवा है। ठीक है, इतना इजी सवाल है। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। सवाल बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। इफ ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर, यदि वो ओड नंबर हैं तो देयर एवरेज इज, तो उनकी एवरेज क्या होगी? अब उसने क्या बोला है, जैसे ए बी सी डी और ई, ये लगातार ओड नंबर्स हैं, ये लगातार ओड नंबर हैं, तो एवरेज क्या होगी? यदि हम सीधा देखें तो एवरेज क्या होगी? सी हो जाएगी। सी, यही आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यहां फंसती है, ये ऑप्शन में नहीं होता है, ये ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो आप एक बात देखो, यदि ए है, आप पहले ऑप्शन चेक करिए। देखिए पहला ऑप्शन है 5a+4। सेकंड ऑप्शन क्या है? ABCDE बाय 5। थर्ड ऑप्शन क्या है? 5a+b+c+d+e। और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? a+4। यदि मैं बिल्कुल सबसे सिंपल सोचूं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? a+b+c+d+e और उसके बाद में क्या? 5 आना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में होता नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधा सी बोला है। अब ये सी का फंडा क्या है? देखिए सी इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें सी को ए की फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए ए यदि पहला कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर है तो उससे आगे क्या होगा? ये जो बी होगा इसका नाम हो जाएगा a+2। भाई कॉन्सिक्यूटिव ओड या इवन नंबर एक गैप 2 के बराबर होता है, तो एक गैप 2 के बराबर, इससे अगला नंबर a+2। अब सी की जगह क्या आना था? a+4। यही तो सवाल का उत्तर था। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल आप लोग देखोगे कितनी बार आपसे पूछा गया है, रिसेंटली बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा गया है ये पीछे किसी एग्जाम में, है ना? बहुत बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो हम जरा आगे देखते हैं। अब जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल फॉर्मूले किए थे उन पर भी अपना काम करना बनता है। आपको रिपीट करवाने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको याद हो चुके होंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, तो जो अगला जो सवाल आ रहा है उन्हीं 2 से 3 फॉर्मूलों पर है। ये क्या बोलता है सवाल? देखिए एक को एक बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, और ऐसे ऐसे करके 7 को 7 टाइम्स लिखा गया है। अरे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इनकी एवरेज क्या होगी? अब इनकी एवरेज क्या होगी?
तो देखिए आप 1 को 1 लिख सकते हो, हमें ऐड तो करना पड़ेगा। 2 को 2 टाइम्स मतलब 2 स्क्वायर। यदि 3 को 3 टाइम्स ऐड करना है हमें, तो ये कितने बन जाएंगे? 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू क्या? 7 स्क्वायर। अप टू क्या हो गया? 7 स्क्वायर हो गया, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये इनकी एडिशन होगी। लेकिन ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ प्यारे भाई, ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहां है? वो कहां से निकलेंगी? वो यहां से निकलेंगी जी। 1 को 1 बार लिखा गया, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार और 7 को 7 बार। तो ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब हमें दोनों को डिवाइड लगाना, ये लो जी लगा दिया हमने। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1/3, 2n प्लस 1/3। अब इस n की वैल्यू क्या है? इस n की वैल्यू क्या है जी? 7 है। इस n की वैल्यू कितनी है? 7 है। यदि आप n की जगह 7 रखते हो तो 15/3 ये कितना हो जाएगा? 5। यही सवाल का क्या होना है? उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि आप चाहो तो इस 7 की जगह 12 को 12 बार लिख सकते हो, आपको वो बार बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने ऐसा मान लिया कि 7 से आगे हम चलते हैं, 8 को 8 बार, 9 को 9 बार, 10 को 10 बार, 11 को 11 बार और 12 को 12 बार लिखा गया है। तो एवरेज क्या होगी? हम सीधा इसी फॉर्मूले में रख देंगे, 2 गुना में 12 जमा 1 बाय में कितना? 3, 25/3, मतलब 8 से ही 1/3। ये क्या हो जानी थी? एवरेज हो जानी थी। जान पाएंगे? तो ये खेल था कॉन्सिक्यूटिव इवन ओड का, फॉर्मूलों का। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात मैंने आपको बताई हो जो आपको समझ में ना आई हो, है ना। तो अभी छोटी छोटी सी बातें हैं, जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को। साफ करें, मिटा दें, चलिए। तो जरा इस बात को ना समझिए कि जैसे 1 2 3 की एवरेज कितनी है? 2 है। 1 2 3 की एवरेज 2 होगी। यदि मैं प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो अभी आप देखोगे 2 4 6, तो एवरेज क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा 4। ये 4 पता है क्यों आ रहा है? मैंने एवरेज को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जो गुना या भाग हम सीरीज में करेंगे, हमें सेम ऑपरेशन जो है वो एवरेज पर अप्लाई करना पड़ेगा, वरना उत्तर आपका नहीं आएगा, वरना उत्तर फिर गलत आएगा, फिर आखिर होगी, है ना। तो देखिए एक छोटा सा सवाल सीजीएल टायर 1 2016 में आपसे जी पूछा गया है। क्या बोला है उसने, जरा देखिए। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 9। 12 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 9 है। यदि प्रत्येक नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 3 ऐड करता हूं एंड एडेड टू 3, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर्स। तो देखिए उसने सीधा बोला है 12 नंबर्स की एवरेज कितनी है? वो कितनी है जी? 9 है। भाई 12 नंबर्स की एवरेज 9 है। अब उसने बोला है कि प्रत्येक नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 3 ऐड करता हूं, तो अब एवरेज क्या होगी? एवरेज पर भी यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 9 गुना में 2 18 जमा 3 कितना? 21। यही सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जान पाएंगे? देखिए ये बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है वो आपसे जी नंबर भी पूछ ले, हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि सीरीज में नंबर्स कितने हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बार पूछा गया, देखिए 2015 सीटिंग फर्स्ट सीटिंग में आपसे पूछा गया है। बहुत बार ये सवाल आपसे जी पूछा गया है। जरा देखिए
आपके सामने आ रहा है आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम वीडियो को बंद करते हैं। एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15। पहले एवरेज कितनी है हम नहीं जानते कितने नंबर है, लेकिन पहले एवरेज कितनी है जी 15 है। इफ 30 एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यदि पहले नंबर में मैंने 30 को ऐड किया, पहला जो भी नंबर है उसमें हमने 30 को ऐड किया, एंड लास्ट नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, और 5 को मैंने आखिरी वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन एवरेज बिकम 17.5। 17.5। यदि पहले नंबर में मैं 30 को ऐड कर रहा हूं और लास्ट वाले में से 5 को माइनस कर रहा हूं, तो एवरेज 17.5 हो जाती है। पहले कितनी थी 15 थी। तो बताओ उस सीरीज में कितने नंबर थे? आपके ऑप्शन है 15, 30, 20, 10। 15, 30, 20 और 10। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वो जो सीरीज है उसमें नंबर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो देखिए पहले एवरेज कितनी है जी 15 है, बाद में कितनी हुई 17.5। एवरेज कितनी बड़ी है? तो आपका जवाब होगा 2.5 बड़ी है सर, 2.5 बड़ी है। लेकिन जब हम सम देखेंगे, सभी का सम करते हैं, तो सम में पहले तो 30 बड़ा है, 5 माइनस हुआ। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं बाद में जब हम सम करने चलेंगे तो वहां पर कितना बड़ा होगा जी 25 बड़ा होगा। सही बात है। आप एक बात बताना, इस 2.5 को ये 25 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा 10। इसका मतलब ये हो गया है कि प्रत्येक नंबर में मुझे 2.5 ऐड करने की पर कितना मिल रहा है 25। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? कितनी हो गई जी 10 हो गई। ऑप्शन नंबर 4। ये आज का सवाल थे। ये एवरेज का बेसिक है। देखिए मैंने बेसिक को आपको बड़े प्यार से पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके जैसे जितने भी सवाल होंगे आपको सोल्व करने हैं और मेरे साथ जुड़े रहना है।